बाप रे, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है। अभ्यर्थी को काफी संशय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं फिर से फर्जीवाड़ा और मेरिट में कहीं घोटाला तो नहीं होने जा रही है। ये मामले तब खुले जा रहे हैं जबकि बीपीएससी के अधिकारी बनकर अभ्यर्थियों के मोबाइल पर कॉल आ रहा है और पैसों की डिमांड हो रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने। बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम में नंबर बढ़ाने के नाम पर ताकि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, तरह तरह की जो है कि लगातार जानकारी हम तक तो आ ही रही थी, लेकिन अब अखबार के माध्यम से भी आनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ इस प्रकार का जो खबर निकलकर सामने आया है वह हैरान कर देने वाला है। आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि देखिए, जो लोगों को गुमराह करते हैं और फर्जीवाड़ा करके नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसा लेते हैं, वैसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि सीटेट में नंबर बढ़ाने को लेकर के तरह तरह के लोग जो है लोभ लालच दे करके सीटेट में पास कराने के नाम पर व्यक्तिगत रूप से जो है कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। आज वैसे मैसेज का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार शेयर किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों पर आज हम बात करेंगे कि टीआरई 3.0 री एग्जाम में फर्जीवाड़ा, साथ ही साथ जो है कि सीटेट के रिजल्ट में फर्जीवाड़े को लेकर के जो लोग कॉल कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक, अपने तमाम हर एक व्हाट्सएप, हर एक फेसबुक, तमाम जितने जगह पर आप सोशल साइट्स पर उपलब्ध हैं वहां पर इस लिंक को साझा करके लोगों को सतर्क कीजिए, जागरूक जरूर कीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, एक हैरान करने वाला खबर जो है कि आज अखबार में आई है और इस अखबार में आए खबर बीपीएससी के अधिकारियों पर भी संशय उत्पन्न कर दे रहा है। बहरहाल जो लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह इस खबर को सुनते ही हैरान हो जा रहे हैं और आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए जिस शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, आखिर उसमें से कई लोगों की जानकारी कैसे जो है कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को लग गया, कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लोगों तक पहुंच गई, आखिर बीपीएससी के सिस्टम से कौन लीक कर लिया ये जानकारी, जो कि फोन करके सीधे कहता है आपका रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तमाम वो डिटेल्स कहता है और कहता है कि हम बीपीएससी के पदाधिकारी बोल रहे हैं और आपको नंबर बढ़वाना है तो कुछ रुपया दीजिए तो हम आपका नंबर मेरिट लिस्ट में बढ़ा करके दे देंगे, मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। आगे हम दिखाएंगे सीटेट में तो सीधे स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहे हैं वैसे लोगों का, लेकिन आश्चर्यचकित करता है। और सबसे बड़ा कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं आज डरे हैं, सहमे हैं, उनको लग रहा है कहीं फिर से न खिलवाड़ हो जाए। एक बार तो बीपीएससी टीआरई 3 जानबे करते हैं इतना बड़ा धांधली हुआ कि ये नहीं कहना कि धांधली नहीं संभव है, ये कहना ही गलत होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों ने देखा है, सहा है। हम सभी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी उन चीजों को देखे, कैसे पेपर लीक हुआ, कोई न्यूड होटल में पकड़ाया, अलग अलग लोगों के फोन में जो है कि क्वेश्चन आंसर घूम रहा था जिसको कि ईओयू ने पकड़ा है। लेकिन ये जो खबर है निश्चित तौर से हैरान करने वाला है। पहले इस खबर को देखते हैं कि क्या कुछ अखबार के माध्यम से आई है। कौन है वह नंबर जो कि सरेआम लोगों को बीपीएससी अधिकारी बनकर फोन करता है और जो है कि अंक बढ़ाने का, मेरिट लिस्ट में नाम लाने का वादा भी करता है। देखिए क्या कुछ है। देखिए, झांसा मोबाइल नंबर 7783043812 से अभ्यर्थियों को आ रही है कॉल। मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो 20,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करें। ऑनलाइन, अब बताइए, मतलब चोरवा या जो भी फर्जी आदमी है उसको इतना भी डर नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट लेगा तो ऐसे वो पकड़ा जाएगा। क्या कीजिएगा, मन बढ़ा हुआ है भैया। अब क्या कुछ इस पर कानूनी कार्रवाई होती है वो तो देखने का विषय है, लेकिन अभ्यर्थियों के बीच में जो संशय है, डर समाया है, भाई जिंदगी का बात है, जिंदगी का बात है। दर दर की ठोकर खाकर तो टीआरई 3 री एग्जाम में बैठे हैं, अब वहां भी इस तरह का खबर सुन रहे हैं। बताइए लोग कैसे मन में संतुष्टि करे कि हाँ भाई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। ये तभी ना होगा जबकि इन आरोपियों पर जो है कि कार्रवाई होगी।
क्या कुछ सच्चाई है, इसकी जांच तो पुलिस को करनी चाहिए। आइए देखिए क्या कुछ हुआ है इस कॉल के माध्यम से, वो पेपर में जो लिखा है हम आपको सुना रहे हैं। हेलो, मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूं, आपका नाम ... है, पिता का नाम ... है। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो 20,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करें। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पास इन दिनों ऐसे कॉल आ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर इतना से, जो कि हमने पहले भी बताया है, यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कॉल आया है। जब सामने से अभ्यर्थियों ने संपर्क करने का प्रयास किया, कुछ लोग तो होगा ही जो सोच रहा होगा भैया लौटाएं, देखते हैं कि जुगाड़ तो कहीं ना बैठ जा रहा है, क्या क्या कुछ हो रहा है, कैसे वो धांधली करता है जुगाड़ू आदमी, मान लीजिए कैसे वो जुगाड़ कर रहा है पता करने का। लेकिन जब फोनवा लगाता है तो भैया फोन बताता है क्या चीज, कि फोन बताता है एरिया से बाहर है। हम आपको सीटेट वाला सबूत दिखाएंगे, आपको अभी अखबार का दिखा रहे हैं, सीटेट वाला हम आपको सबूत दिखाएंगे कैसे संवाद होती है, कैसे लोगों को गुमराह करके पैसे ठगने का प्लान तैयार किया जाता है, और कौन है वो लोग ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आगे हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले इसको देख लीजिए। फिर वहां पर क्या होता है, ट्रू कॉलर वो ऐप जो आपके फोन में होगा, इस नंबर को जब आप कोई तमाम लोग जब डाल रहे हैं तो वहां पर क्या लिखा मिल रहा है, वहां लिखा मिल रहा है यह नंबर ट्रू कॉलर पर बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से बता रहा है। अभ्यर्थियों को चिंता है कि उनका डाटा लीक कैसे हुआ। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा अनियमितता के कारण रद्द हुई थी, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। बाकी इसी महीने 19 से 22 जुलाई तक मुजफ्फरपुर सहित तमाम जिलों में, सभी जिलों में जो है कि ये परीक्षाएं लगभग आयोजित हुई। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की मेरिट में लाने के लिए लगातार कॉल आ रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी डरे और सहमे हैं। इस तरह के कॉल पर अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं बीपीएससी के कर्मचारी और जो है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी तो नहीं डाटा लीक कर रहे हैं। अब देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच अगर ऐसा कॉल आता है तो निश्चित तौर से कोई भी अभ्यर्थी संशय में होगा और वह अपने हित की बात सोचेगा कि भैया आखिर ये लीक कहां से हुआ होगा। जब आप तर्क वितर्क करेंगे निश्चित तौर से ये बात समझ में आएगी कि आपने अपना डाटा किसे दिया था। हर अभ्यर्थी ने अपना डाटा बीपीएससी को दिया है, और बीपीएससी की अब जवाबदेही है कि वह डाटा को कैसे सुरक्षित रखे। अगर इस तरह का कोई फर्जीवाड़ा करने का प्रयास कर रहा है तो बीपीएससी के अधिकारियों को जवाब देनी चाहिए कि आखिर या क्या ये इस तरह से जो बोल रहा है और जानकारी दे रहा है फोन करके, नाम रोल नंबर सब बताकर, तो क्या डाटा लीक हो गई है। ये बीपीएससी के अधिकारियों को जांच करने का एक विषय है, और हम भी वीडियो के माध्यम से निवेदन करते हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कि इस तरह की अगर मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको बीपीएससी के अधिकारी गंभीरता से ले और ईओयू पटना इसको गंभीरता से ले, ताकि योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जीवन में कहीं कोई खिलवाड़ ना हो सके, कोई इनके जिंदगी से खिलवाड़ ना कर सके। बहरहाल ये तो अब तमाम संशय बना हुआ है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। आइए हम आपको अब दिखाते हैं किस प्रकार से जो है कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जीवाड़ा का रंगीन दुनिया एक सोचिए तो बनाने का प्रयास किया जा रहा है लोगों के द्वारा। अब देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा हमको ये स्क्रीनशॉट भेजा गया और तमाम जगहों पे ग्रुपों में ये स्क्रीनशॉट चल रहा है। आप देखिए, जब स्क्रीनशॉट पर आप देखिएगा और जो नंबर है उसको आप ध्यान दीजिए, और यहाँ जो उसको भी आप सर्च कर ही लीजिएगा क्या कुछ बताया जा रहा है। लेकिन यह जांच का विषय हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन जो स्क्रीनशॉट में जो लिखा हुआ मैसेज है उसको हम पढ़कर सुना रहे हैं। ये क्या कुछ है मामला, देखिए। हेलो, सीटेट पास होना है तो बताओ। मैसेज आता है 8400117751। वहां पर बीपीएससी वाले मामला में कॉल आया था, और यहां जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैसेज आता है कि हेलो, सीटेट पास होना है तो बताओ। अभ्यर्थी पूछता है कौन हो, तो वहां पर फिर रिप्लाई आता है अभय कुमार, गवर्नमेंट टीचर हूं यूपी से। ये बता रहे हैं अपना परिचय। फिर इधर पूछा जाता है सीटेट पास कैसे करवाओगे। वह कहता है कि एडमिट कार्ड होना चाहिए 7 जुलाई वाला। देखिए, 7 जुलाई वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये बात उधर से कहा जा रहा है। फिर अभ्यर्थी पूछता है कितना लगेगा, तो वो कहता है कि 20,000 लगेगा, हाफ पेमेंट पहले देना पड़ेगा एडमिट कार्ड के साथ, हाफ पेमेंट रिजल्ट पर। मतलब कि यह कह रहा है कि रिजल्ट जब होगा आधा पेमेंट बाद में, आधा पेमेंट पहले। और फिर बोल रहा है फास्ट बताओ, यस या नो। आपके सामने स्क्रीन पर है
ये तमाम स्क्रीनशॉट जो है कि लगातार अभ्यर्थियों के तरफ से अलग अलग तरह से मान लीजिए सोशल साइट्स पर भेजा जा रहा है और गुहार लगाया जा रहा है कि हुजूर यह जांच का विषय है, यह जांच होनी चाहिए। हम भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को सलाह देंगे कि ऐसे कोई भी अगर मैसेज आता है या कॉल आता है, आप इन सब चीजों पर जो है कि भरोसा करके किसी को पैसा रुपया नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप अगर जालसाजों के चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित तौर से आप ठगे जाएंगे और आने वाले दिन हो सकता है आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो। बहरहाल ऐसा यदि कोई मैसेज या कॉल आता है तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एक काम जरूर कीजिएगा, अपने बगल के जो स्थानीय थाना है, आप स्थानीय थाना में जाकर के पूरा चीज वो दिखाइएगा कि हुजूर देखिए कैसे कैसे आया है, और उस पर पुलिस प्रशासन जरूर जो है कि एक्शन लेगी और वैसे लोग जो फर्जीवाड़ा करते हैं वैसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम भी करेगी। क्योंकि वर्तमान समय में पेपर लीक या इस तरह के फर्जीवाड़ा करके परीक्षा में गलत तरीके से सेंधमारी करने का प्रयास करने पर कठोर प्रावधान है। तो तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, निडर होकर के आप बेशक ऐसे लोग जो आपको लोभ लालच देकर एग्जाम के नाम पर पैसा ठगने का जुगाड़ बनाते हैं, आप निश्चित तौर से उसका कंप्लेन अपने स्थानीय अपने लोकल थाने में जरूर दर्ज कराएं ताकि उस पर पुलिस कार्रवाई कर सके। बहरहाल क्या कुछ होता है, क्या कुछ इस पर गंभीरता से जो है कि बीपीएससी या सीटेट के तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, यह देखने का विषय है। आप इस वीडियो को जन जन तक जागरूकता है तो जरूर साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। लेकिन जाते जाते चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।